प्रार्थी हूँ, ठीक है। सभी से सॉरी मेरे भाई, इतनी कोशिश करने के बावजूद भी टाइम मैनेज नहीं हो पाया था। लेकिन टेंशन नहीं लेनी है यार सिलेबस की बिल्कुल भी। कुछ बच्चे सीधे कमेंट कर रहे हैं सर सिलेबस कैसे होगा क्या होगा। बेटा जितना पढ़ाता जा रहा हूं उसका रिवीजन रखो, सिलेबस पूरा करके मानेंगे, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ठीक है। आप बोलेंगे सर जोश में आ जाते हैं, 2 दिन तो पूरी पूरे दिन क्लास ले लेते हैं, फिर 2 दिन छुट्टी मार देते हैं, सब बराबर कर देते हैं। भाई थोड़ा सा इसको समझ के चलना, ये मेरे हाथ में नहीं होता। मेरी क्या होती है, जिस दिन ऑफलाइन में क्लास हो जाती है ना इस टाइमिंग में, उस दिन मुझे यहां ऑफ करना पड़ जाता है। मेरा मन तो डेली 2-2 घंटे क्लास लेने का है आपका। अभी जस्ट क्लास लेकर आया हूं ऑफलाइन से, आज भी ऑफ हो जाती, मैंने बोला 1 घंटे तो पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर। लव यू मेरे भाई, लव यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो मैं आप लोगों से सबसे सॉरी बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो रही है, आप सिलेबस की टेंशन ना लें भाई, बिल्कुल सिलेबस की टेंशन ना लें। जिन बच्चों का यूपी पुलिस का या जीडी का एग्जाम है, चाहे मुझे रिकॉर्डेड डलवाने पड़े कल चैप्टर, ऐसा नहीं कि तभी सर पर डालूंगा मैं, कल डलवाने पड़े चाहे मुझे, लेकिन और फिर ये नहीं कि फिर उनको लाइव नहीं कराऊंगा, लाइव भी कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपको बिल्कुल भी, ठीक है। आइए जी जल्दी से। बेटा देखो मैं कहा था, मैं आपको रीजन बता देता हूं। मेरी क्लास ना ऑफलाइन में लग जाती है, मैं ऑफलाइन का भी टीचर हूं, कैरियर विन का, ठीक है। इस बैच में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ एक टीचर है जो ऑफलाइन में पढ़ाता है, वो मैं हूं, ठीक है भाई। तो मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये हो जाती है कि मेरी क्लासेस कुछ दिनों में ऑफलाइन भी लगती हैं अल्टरनेट, ठीक है। तो जिस दिन ऑफलाइन लगती है उस दिन ऑनलाइन का टाइम थोड़ा सा मिसमैनेज हो जाता है। लेकिन आज 5 से 7 की क्लास थी, ये आज भी ऑफ हो जाती। मैंने बोला ना जी ऑफ नहीं होगी, चाहे 1 घंटे लेंगे लेकिन 1 घंटे पढ़ाएंगे। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आते हैं हम ऑर्डर एंड सीक्वेंस पे। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई आज का ये, ठीक है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल राहुल, आप लोगों को नहीं होगी क्योंकि आपके एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। आ जाइए। एक एक चैप्टर पर 3-3 4-4 बार रिवीजन कर लिया, ये हुई ना निकली मेरे भाई बात। चलो पहले तो मुझे ये बताओ ऑर्डर एंड सीक्वेंस है क्या। देखो इस चैप्टर में होगा क्या, 7 से 8 व्यक्ति होंगे, उनका ग्रुप होगा और उनमें आपस में कंपैरिजन कराया जाएगा, उनमें आपस में कंपैरिजन कराया जाएगा और कंपैरिजन के बाद में कोई छोटा रह जाएगा कोई बड़ा रह जाएगा। तो उस कंपैरिजन को देखते हुए या तो बढ़ते हुए या घटते हुए अरेंज करना ही कहलाता है ऑर्डर या सीक्वेंस। एक सीक्वेंस में लग जाओ, तुम्हारा ऑर्डर क्या है, कहने का मतलब है ऑर्डर या सीक्वेंस एक क्रम है, या तो बढ़ता हुआ या घटता हुआ, ठीक है भाई। जैसे आप फोटो से समझिए, ये आपको कुछ बच्चे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इधर मेरा राइट हैंड है तो ये इस रो का राइट हैंड हो गया जिसमें ये खड़े हैं, इधर लेफ्ट हैंड हो गया भाई इस रो का। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट देखूं तो ये घटते हुए क्रम में खड़े हैं भाई, ये सबसे लंबा, फिर ये छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर और छोटा, ठीक है भाई। यही है ऑर्डर और सीक्वेंस, ठीक है भाई। यही आपका ऑर्डर एंड सीक्वेंस है कि किसी भी एक ऑर्डर में या किसी एक सीक्वेंस में अरेंज कर देना है। एक बच्चा पूछ रहा सर जी सर और आप क्या बातें कर रहे थे। मेरे भाई बात यही कर रहे थे कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए क्या करना है, ठीक है, ये बात कर रहे थे मैं और जीत सर। और फिर कुछ बात कर रहे थे हम जीत सर की लैंग्वेज में, चीतों की, जो जीत सर के चीते हैं जो झटाझट आंसर देते हैं, ठीक है, उनकी बातें भी बैठ के कर रहे थे कि चीते अपने कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जी आ जाइए।
चलो भाई आ जाओ जी पॉइंट पर। देखो यहां पर ये इसकी डेफिनेशन लिखी है, वही जो मैंने आपको बताई थी कि व्यक्तियों को बढ़ते हुए या घटते हुए अरेंज कर देना ही। अच्छा, इसमें कंपैरिजन जो करने की मैंने बात की थी कि व्यक्तियों के ग्रुप में कंपैरिजन होगा, वो कंपैरिजन किस किस चीज का हो सकता है? उनकी हाइट का हो सकता है, बिल्कुल सर। उनकी थिकनेस, मोटाई या पतलेपन का हो सकता है, कौन कितना मोटा कौन कितना पतला। हाँ जी, उनमें रेस कराकर हम कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया कौन थर्ड आया। यस सर, उनमें क्लास में उनकी पोजीशन मतलब उनकी रैंक देखकर बता सकते हैं। उनकी मेरे भाई ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं में तुलना करके कि भाई सब इस व्यक्ति पर 50 कार हैं, इस व्यक्ति पर 100 कार हैं, इस व्यक्ति पर 10 कार हैं, कुछ भी कोई भी आप ऑब्जेक्ट लेकर कंपैरिजन कर सकते हैं। उसके अलावा उनकी कमाई का कर सकते हैं, इसकी सैलरी इतनी है, इसकी सैलरी इतनी है, इसकी सैलरी इतनी है। कहने का मतलब है किसी भी चीज का हम कंपैरिजन करके उनको अरेंज कर देंगे, वो ऑर्डर कहलाएगा। अच्छा, इस चैप्टर का बेसिक बहुत छोटा सा है भाई, देखिए अभी समझा देते हैं आपको पूरा बेसिक। आपको कंपैरिजन का एक सिंबल बताया गया है, ये वाला मैंने इनइक्वालिटी चैप्टर में भी आपको ये समझाया था। ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल कंपैरिजन ही तो करता है दो व्यक्तियों के बीच में। अगर इसके इधर मैंने ए लिख दिया और इधर बी लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये जो ए है वो इस बी से बड़ा हो गया, ग्रेटर देन हो गया। यस सर, तो हम सारी लैंग्वेज ग्रेटर देन में ही पढ़ेंगे। अगर किसी को मोटा बता दिया, ए बी से मोटा है, तो भी मैं बोलूंगा बड़ा है। किसी को बोल दिया ए बी से ज्यादा कमाता है, तो भी ग्रेटर देन में लेके चलेंगे। ए के पास बी से ज्यादा बाइक है, तो भी मैं ग्रेटर देन में लेके चलूंगा। कहने का मतलब है ज्यादा वाली वस्तु इधर लेंगे और कम वाली इधर। लेफ्ट मतलब इधर लेफ्ट की तरफ ज्यादा, राइट की तरफ कम। और इस एक सिंबल की हेल्प से हम पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे भाई। अच्छा, इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है कंपैरिजन वाले, वो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं भाई। पहला पार्ट जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा या सबसे कम पर आधारित। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा अमीर कौन है, सबसे गरीब कौन है, सबसे रैंक वन किसकी आई, सबसे आखिरी कौन आया, सबसे मोटा कौन है, सबसे पतला कौन है, सबसे लंबा कौन है, सबसे नाटा कौन है। ठीक है भाई, सबसे वाले क्वेश्चन, या तो ज्यादा या कम। अच्छा, दूसरा टाइप मैंने यहां से बनाया है टाइप नंबर 2, जिसमें बीच की कोई भी पोजीशन पूछी जाएगी, सेकंड, थर्ड, मिड। कहने का मतलब है कि सबसे ज्यादा और सबसे कम को छोड़कर बाकी कुछ भी बात पूछी जाएगी, वो तो हम टाइप 2 में पढ़ेंगे। चलो आते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप 1। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ये कुछ व्यक्ति हैं जिनके बीच के रिलेशन को यहां दर्शाया गया है, कौन किससे छोटा है कौन किससे बड़ा है। सबसे आखिरी लाइन आपसे बोल रही है कि आपको बताना है सबसे बड़ा कौन है इनमें से। फटाफट से कर डालो, सबसे बड़ा कौन है, जल्दी से एक बार बताइए इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताइए। हाँ जी, एक्स एक्स एक्स, एक बच्चा बोला जेड होगा, मैक्सिमम बच्चों ने एक्स आंसर किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो भाई, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, सब लोग बड़े प्यार से समझेंगे। देखो यहां पहला स्टेटमेंट बोला गया है एक्स जेड से बड़ा है, मतलब एक्स जो है ना वो ग्रेटर देन है किससे भाई, जेड से। ठीक है सर, एक्स बड़ा है तो मैंने इधर रख दिया। अच्छा, बोल रहा है और वाई जेड से छोटा है, तो जेड से छोटा, छोटा मतलब इधर कौन है, वाई। आगे एक और स्टेटमेंट है कि जेड डब्ल्यू से बड़ा है,
भाई जेड जो है ना वो डब्ल्यू से बड़ा है, ये बताया गया है, तो डब्ल्यू से बड़ा बना दिया जेड। अच्छा सर जेड तो वाई से भी बड़ा था, हाँ जी वाई से भी बड़ा था। डब्ल्यू से भी बड़ा है, हाँ जी सर। लेकिन वाई और डब्ल्यू आपस में क्या रिश्ता रखते हैं, वाई बड़ा है या डब्ल्यू बड़ा है, ये मुझे नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि वाई से भी बड़ा है जेड और डब्ल्यू से भी बड़ा है जेड, लेकिन वाई और डब्ल्यू का रिश्ता मुझे नहीं पता अभी। आगे बोला गया डब्ल्यू एक्स से छोटा है। ऑब्वियसली यार डब्ल्यू जब जेड से छोटा हो गया तो एक्स से भी छोटा ही होगा। अभी भी मुझे वाई और डब्ल्यू का रिश्ता नहीं पता चला, लेकिन मुझसे पूछा क्या है सबसे बड़ा कौन है, तो भाई सबसे बड़ा कौन है तो क्लियर दिख रहा है, कौन है जी, एक्स है। आंसर आ गया जी एक्स। बात समझ गए, डन है, क्लियर है, किसी को कोई डाउट, आप बोलेंगे नो सर सब समझ गए हम लोग। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे नहीं किया जाता। सबसे बड़ा या सबसे छोटा पूछा जाए तो हमें ऐसे नहीं करना, फिर कैसे करना है, एलिमिनेशन मेथड से। अब आप बोलेंगे सर ये एलिमिनेशन मेथड क्या है, तो एलिमिनेशन मेथड है मेरे भाई, हमें चाहिए सबसे बड़ा। एलिमिनेट करने का मतलब है जो हमारे काम का नहीं निकाल के फेंक दो उसको, हमें चाहिए सर सबसे बड़ा, तो जो भी छोटा रह गया किसी से उसको निकाल के फेंक दो ऑप्शन से। हमें सबसे बड़ा चाहिए ना, तो अगर कोई किसी से छोटा हो गया तो छोटा तो हमारे काम का नहीं है, ऑप्शन से निकाल के फेंक देंगे। जैसे पढ़ेंगे आप लैंग्वेज को भाई, तो लैंग्वेज में क्या बोला गया है, लैंग्वेज में बोला गया है मेरे भाई यहां पर ये कि एक्स जेड से बड़ा है, एक्स जेड से बड़ा है, तो एक्स अगर बड़ा है तो जेड छोटा रह गया, फिर इससे जेड को हटा के फेंको ऑप्शन से। वाई जेड से छोटा है, वाई छोटा है, छोटे छोटे निकाल के फेंकते जाओ क्योंकि हमें चाहिए बड़ा। जेड डब्ल्यू से बड़ा है, जेड अगर डब्ल्यू से बड़ा है तो डब्ल्यू छोटा है, डब्ल्यू को भी निकाल के फेंको, बचा जो वही आंसर है, मतलब एक्स बचा तो एक्स ही आंसर है। क्या बात क्लियर हो गई अभी ये वाली, जल्दी से बताइए क्या एलिमिनेशन मेथड आप समझ गए। भाई हमें चाहिए सबसे बड़ा, तो जो भी छोटा आता जाएगा हम ऑप्शन से निकाल के बाय बाय टाटा करते चले जाएंगे। यस और नो, आप बोलेंगे यस सर एकदम क्लियर है साहब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर टूट पड़ो फिर और बताओ जरा इस क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा भाई जल्दी से बताओ। यस सर ये मेथड अच्छा है, मेरी आज लाइव क्लास है। स्वागत है भाई संजय आपका, बहुत बहुत। ऑफलाइन नहीं हो, नहीं तो हम फूलों की माला से आपका स्वागत करते। पहली क्लास है भाई लड़के की इतने दिनों बाद, जिसमें कि हम 60-65 क्लास करने जा रहे हैं और इनकी पहली क्लास है, तो भाई स्वागत तो करना पड़ेगा। धन्यवाद मेरे भाई हरिओम इतनी सारी तारीफों के लिए। देखो कुछ मंजू बोल रहे हैं लौकिता वाले ज्यादा हैं, लेकिन लौकिता वाले ज्यादा हैं इसका मतलब है जितने भी लौकिता वाले हैं वो सब समझ गए, जितने मंजू मंजू वाले हैं वो थोड़ा कम कम समझे हैं अभी। देखो सबसे पहले आखिरी लाइन पढ़ा करो, सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए, सबसे कम अंक किसके आए, सबसे कम किसके हैं भाई, सबसे कम पर फोकस करना है आपको, सबसे कम अंक किसके हैं। तो भैया जितने ज्यादा वाले होंगे सबको हटाते जाओ, कम वाला चाहिए तो ज्यादा वालों को हटाते जाओ, कम वाला चाहिए ज्यादा वालों को हटाओ। फिर एक दो क्वेश्चन कर लोगे ना बेटा सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये बोल रहा है प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, प्रीति ने राहुल से ज्यादा अंक प्राप्त कर लिए ना, हमें कम वाला चाहिए तो ज्यादा वाले हटा देंगे, तो प्रीति हट जाती अगर ऑप्शन में होती तो भाई है ही नहीं, बच गई। अच्छा यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, तो बराबर से तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा अगर बराबर वाली बात है तो हम दोनों को हटा सकते हैं,
क्यों? क्योंकि हमें सबसे कम वाला चाहिए। अगर दो बराबर पर आ गए तो कैसे चुनेंगे कम वाला कौन है? अगर दो व्यक्ति बराबर वाले हैं तो कम वाला कैसे चुनोगे आप? तो इसका मतलब है मैं इस बात से यमुना को भी हटा सकता हूं वैसे चाहूं तो। ठीक है भाई, आगे आ जाइए। लौकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, तो लौकिता गई भाई। लौकिता ने अच्छा मंजू से कम अंक प्राप्त किए ना, लौकिता ने कम अंक प्राप्त किए तो मंजू गई, फिर मंजू ऑप्शन से गई भाई। आगे आ जाइए। राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए तो राहुल गया, बचा कौन? लौकिता। यही आंसर है। बात समझ में आ गई? सबसे पहले आपको आखिरी वाली लाइन पढ़नी है भाई। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ये रहा, ये आपसे बोल रहा है एक लाइब्रेरी में एक डिक्शनरी रखी है और 6 लोग उसको एक के बाद एक करके यूज करते हैं, तो आप बताइए इसको अंत में, मतलब सबसे आखिरी में इसका यूज कौन करेगा? सबसे आखिरी में इसका यूज कौन करेगा? एक बच्चा कह रहा है इसको अप एंड डाउन पर कर सकते हैं सर। अरे भाई, रटी हुई चीजों को काहे यार दिमाग पे रखते हो तुम लोग? ना किसी ने पढ़ा दिया उस चीजों को रट लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं अप एंड डाउन पर। ऐसे 6 व्यक्ति बिठा लो ऐसे करना क्यों है? लेकिन ऐसे अरेंज करना क्यों है? मैं तो बोल रहा हूं इनमें अरेंज करने की नीड ही नहीं है। मैं जो समझा रहा हूं वो समझ नहीं आ रहा, वो बताओ, वहां कोई दिक्कत है? भाई इसको तुम जैसे मन करे वैसे अरेंज कर लो। कुछ बच्चे ऐसे अरेंज कर लेते हैं, ऐसे लाइनें खींच के, कुछ ऐसे लाइनें खींच के कि ज्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे, कुछ इन सिंबलों की हेल्प से अरेंज कर लेते हैं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा और सबसे कम पूछे तो अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आंसर दीजिए भाई स्पीड से, क्या आंसर आ रहा है आपका? चलो देखते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है यहां पर, हमें सबसे अंतिम वाला चाहिए कि अंत में किसने यूज किया। तो जो पहले यूज कर चुका होगा वो सबको हटाना पड़ेगा, जिसने पहले यूज कर लिया है वो सब हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमको सबसे आखिरी वाला चाहिए तो पहले वाले हटाने पड़ेंगे। देखो भाई इस लाइन को ध्यान से समझना। एस क्यू के तुरंत बाद, भाई एस ने क्यू के बाद यूज किया है ना, तो क्यू ने पहले यूज कर लिया होगा तो क्यू हट गया। एस ने क्यू के बाद और पी से पहले, इसका मतलब है एस भी पी से तो पहले यूज कर चुका है, क्यू के बाद में लेकिन पी से पहले, तो एस भी हट जाता अगर ऑप्शन में होता तो। आगे बोला गया है भाई टी आर के तुरंत बाद, तो आर पहले यूज कर चुका होगा तो आर हट जाता अगर ऑप्शन में होता तो। और का मतलब किसके लिए है? टी के लिए। और का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, मतलब टी के लिए, कि टी यू से पहले। भाई टी हट गया, फिर यू से पहले यूज कर चुका है। अच्छा आर पी के बाद, आर ने पी के बाद में मतलब पी पहले यूज कर चुका है तो पी हट गया, बचा कौन भाई? यू। यही आंसर है आपका, खत्म कहानी। समझे या नहीं समझे? सब समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, सब समझा के मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से देखिए और करने की कोशिश करिए भाई इसको। इस वाले क्वेश्चन को करो, मैं बस 1 मिनट के अंदर आया भाई, 1 मिनट के अंदर, जल्दी से करो।
किया आप लोगों ने? सर ये लाइव क्लास है, बिल्कुल भाई लाइव ही है। उर्वशी उर्वशी उर्वशी, क्या बात है। ऑप्शन बी 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 बी। बेटा नेहा, जितना पढ़ाता जा रहा हूं उसका रिवीजन करते जाओ। आपको ये समझना पड़ेगा कि सिलेबस तो मैं कल डलवा दूं आपके बैच में और आपका कल खत्म हो जाए, ठीक है। इसमें आपको भी टीचर्स को थोड़ा सा साथ देना होगा, ठीक है। रीजन ये है, अब एग्जामिनर ने टाइम ही नहीं दिया, क्या किया जा सकता है। मैं पूरी अपनी दिलो जान से लगा पड़ा हूं कराने में सिलेबस। उर्वशी उर्वशी उर्वशी। आइए जी यहां पर देखते हैं। सबसे पहले आखिरी लाइन पढ़ा करो, इसमें क्या बोला है, सबसे छोटा कौन है। हमें सबसे छोटा निकालना है ना, तो जो भी बड़े आते जाएंगे उन सबको ऑप्शन से हटाते जाएंगे, बड़ों को हटाते जाओ, बड़ों को हटाते जाओ। देखो मेरे भाई क्या बोला है यहां पर, प्रेम सबसे अधिक आयु के मामले में दूसरे नंबर पर है। तो दूसरे नंबर पर है तो सबसे छोटा तो हो नहीं सकता ना, तो प्रेम अगर ऑप्शन में होता तो मैं हटा देता। विनीत क्लास में केवल एक छात्र से बड़ा है। अरे एक से भी बड़ा है, बड़ा तो हो गया, खत्म कहानी विनीत की। हमें बड़ा चाहिए ही नहीं, चाहे एक से बड़ा चाहे 10 से बड़ा, हमें नहीं चाहिए। शुभम तानिया से बड़ा है, हटाओ शुभम कहां है, ये रहा, हट गया भाई। लेकिन प्रेम से छोटा है तो प्रेम और बड़ा होगा, प्रेम ऑप्शन में है क्या, नहीं, बच गया। अब कौन कौन बचे ऑप्शन में, उर्वशी और तानिया। अगली लाइन पढ़ो, 3 स्टूडेंट तानिया से बड़े और 3 तानिया से छोटे हैं, तो लो जी भाई, तानिया भी खत्म। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहां पर आपसे बोला गया है किसके पास सबसे अधिक बाइक है, या बाइक का कंपैरिजन हो रहा है और पूछा जा रहा है सबसे अधिक बाइक किसके पास है। ओके मेरे भाई, तबरेज। हो गया भाई। मतलब नहीं यार, कुछ करने की नीड नहीं है, जब मैंने बोल दिया तो मेरे पे भरोसा कर लो, या तो जी 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 जी। आगे जल्दी से देखो भाई, हमको चाहिए सबसे अधिक बाइक वाला व्यक्ति, तो कम वालों को हटाते चले जाओ। ए के पास एफ से अधिक बाइक है, तो एफ के पास कम रह गई ना। डी के पास एफ से अधिक है, तो एफ कम वाला था, ऑप्शन में होता तो हट जाता, लेकिन जी से कम बाइक है। डी के पास एफ से तो ज्यादा थी लेकिन जी से कम थी, तो जी से कम रह गई ना डी के पास, डी हट गया। एफ के पास ए से कम बाइकें हैं, एफ के पास ए से कम है, और ए के पास सबसे अधिक बाइक नहीं है, हमें तो सबसे अधिक वाला चाहिए, तो ए भी हट गया। बच्चे कौन, बी और जी। अब जरा देखो बी और जी का रिश्ता कहां है, आखिरी लाइन में है। बी के पास जी से कम बाइक है, तो बी भी हट गया, बचा कौन, जी। कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन और करो एक और, फिर हम टाइप बदल देंगे, टाइप नंबर 2 पर आएंगे फिर हम। मुझे पता है सबसे ज्यादा और सबसे कम वाले क्वेश्चन आप एकदम धुआं धुआं कर देंगे एग्जाम में, अब एलिमिनेशन मेथड से ही। देखो यहां क्या पूछा गया है, परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक किसने प्राप्त किए, सबसे ज्यादा चाहिए ना, कम वालों को हटाते चले जाओ भाई। ए के प्राप्तांक ई और एफ के प्राप्तांक के ठीक बीच में है, अगर ए के ठीक बीच में है, किसी से कम है किसी से ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो सबसे ज्यादा वाला तो नहीं हो सकता, तो ए को हटाओ। ए 2 व्यक्तियों के बीच में आ गया, तो ना तो सबसे ज्यादा हो सकता ना सबसे कम, हमें सबसे ज्यादा चाहिए, तो ए तो हट गया। बी के अंक जी से
अधिक थे, केवल जी से अधिक थे। ध्यान से देखो, बी के अंक केवल जी से अधिक हैं, मतलब सिर्फ जी से ही अधिक हैं, तो सबसे अधिक तो नहीं हो सकते, तो बी हट जाता अगर होता तो, लेकिन यहां से जी भी हट गया। क्यों? क्योंकि बी के अंक जी से अधिक हैं, तो जी कम वाला रह गया। सी के प्राप्तांक बी के प्राप्तांक से एक अंक अधिक है। भाई एक भी अधिक हो, लेकिन सी के अधिक है ना बी से, अगर बी होता तो हट जाता। अब यहां बचे ई और डी, तो आप ई और डी में देखो, एफ के प्राप्तांक ई के प्राप्तांक से अधिक है, मतलब ई के कम रह गए तो ई हट गया, बचा कौन? डी। यही आंसर है भाई। पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं पड़ रहा हमको, ठीक है जी। और आप देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है भाई। आप आराम से कर लेंगे ना, सबसे ज्यादा सबसे कम। वहां भाई थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, अभी चल गया होगा, अभी चल गया होगा, थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी बीच में। हाँ सर क्लास रुक गई है, हाँ थोड़ी सी देर के लिए रुक गई होगी भाई, नेट में थोड़ी सा कोई प्रॉब्लम आया था अभी, अब ठीक है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ अभी ठीक है ना सब? अभी ऑल ओके है तो स्टार्ट करें, फटाफट से बताइए जल्दी से, जल्दी से एक बार कमेंट करना अभी ऑल ओके है तो टाइप 2 स्टार्ट किया जाए। अरे एक बार कमेंट करके बता दो भैया अभी सब ओके है ना? ओके है जी सर, जी सर। चलो तो फिर तो हम टाइप 2 पर आ गए। मैंने क्या बताया था टाइप 2 में? टाइप 2 में मैंने ये बताया था कि सबसे ज्यादा या सबसे कम को छोड़कर कुछ भी पूछ ले, दूसरा पूछ ले, तीसरा पूछ ले, सेकंड लास्ट पूछ ले, ये दूसरा टाइप स्टार्ट हो रहा है अभी। देखिए भाई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, यहां पर क्या पूछा है? अंत से तीसरे स्थान पर कौन है? भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे बड़ा या सबसे छोटा ना पूछकर बीच के किसी व्यक्ति के बारे में पूछ ले, तो अब यहां एलिमिनेशन नहीं लगेगा, यहां पर आपको अरेंज करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने दो अलग अलग टाइप में क्वेश्चंस को अरेंज किया है। सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला आ जाएगा तो एलिमिनेशन लगा देंगे, अगर सबसे ज्यादा और सबसे कम वाला नहीं आया तो फिर अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहां हम अरेंज करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो क्या बोला गया है, आपने सिटिंग पढ़ लिया है ना, तो फिर अब मजा आएगा, अब आप अच्छे से समझ पाओगे इसको। 7 लड़के, ठीक है जी, एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ये सभी 1 से लेकर 7 तक अलग अलग रैंक पाते हैं भाई। तो कितने व्यक्ति हैं? 7 ना, 1 2 3 4 5 6 7, आप ऐसे 7 स्लॉट बना लो, अलग अलग रैंक है। तो भाई सबसे ज्यादा रैंक वाला 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखो, सबसे ज्यादा वाला इधर, मैंने इस सिंबल का यूज किया है ना, तो इसमें लेफ्ट की ओर ज्यादा और राइट की ओर कम, तो मैं मेरे भाई इधर लेफ्ट की ओर रैंक 1 रखूंगा और राइट की ओर रैंक 7 रखूंगा। अच्छा हमें क्या जानना है? सबसे आखिरी लाइन पहले ही पढ़ लिया करो, अंतिम से तीसरे स्थान पर कौन है? 1 2 3, यहां पर कौन है ये जानना है मुझे। चलो स्टार्ट करो भाई क्वेश्चन को पढ़ना। तो ये बोल रहा है आपसे एस की रैंक के से कम है लेकिन सी से अधिक है। एस की रैंक जो है ना भाई वो के से तो कम है लेकिन सी से ज्यादा है। देखो के से कम, सी से ज्यादा। आगे क्या बोला है? टी की रैंक यू से एक कम और पी से एक अधिक ज्यादा है। अच्छा इस वाले में मैं बता नहीं सकता था कि के से कितना कम है एस और एस से कितना कम है सी। कम होने का मतलब ये नहीं हो जाता कि अगर ये 4 पर है तो ये 3 पर आ जाएगा, ना भाई ना। कम होने का मतलब है वो कितना भी पीछे हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या बोला गया है कि टी की रैंक यू से एक कम, एक कम का मतलब है जस्ट बाद में, टी की रैंक यू के जस्ट बाद में, और पी से एक अधिक है मतलब पी से जस्ट पहले है टी। आगे आ जाइए, यू की दूसरी सर्वोत्तम रैंक है मतलब यू दूसरे नंबर पर है। एस की रैंक केवल 4 लड़कों से कम है तो 1 2 3 4 लड़कों से कम है एस। अच्छा आपको यही तो चाहिए था, ये तो मिल गया भाई यहां पर ऐसे ही।
तो अब बाकी दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, जो चाहिए था वो मिल गया है, चुपचाप से उस पर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। बाकी कौन कहां बैठेगा इसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है। इसी के चक्कर में एग्जाम में फंस जाते हो, अरे सब बिठा के तो देख लूं एक बार, क्या मतलब है भाई, जो चाहिए था मिल गया ना, आगे बढ़ो फिर। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, इसमें ना हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज में मिस्टेक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, वो ये रहा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश करिए जरा, स्पीड से करेंगे भाई थोड़ा। ये चैप्टर आज खत्म करना है, छोटा सा चैप्टर है, 1 घंटे का चैप्टर है। एक टाइप देख चुके हैं, दूसरा टाइप अभी कर रहे हैं, जल्दी से करो। करो 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 भाई। आ रही है, चलो भाई बताओ जल्दी से। देखो ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले आखिरी वाली लाइन पढ़ो, अखबार पढ़ने वाला तीसरा व्यक्ति कौन है। चलो तो भैया फिर सबसे ज्यादा और सबसे कम तो नहीं पूछ रहा, तो अरेंज करना पड़ेगा। 5 आदमी PQRST अखबार पढ़ते हैं। कितने आदमी है भाई, 1 2 3 4 5 है। अच्छा, हमें चाहिए तीसरा पढ़ने वाला, मतलब ये वाला। ठीक है भाई, ये भी सही है। अखबार को पहले पढ़ने वाला इसे टी को दे देता है, जिसने इसको सबसे पहले पढ़ा उसने इसको किसको दे दिया, टी को दे दिया, मतलब दूसरा व्यक्ति पढ़ने वाला कौन है, टी है। ठीक है जी सर, मतलब पहले पढ़ने वाला व्यक्ति इसको किसको दे देता है, टी को दे देता है। अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लेता है। भाई जिसने अंत में पढ़ा है ना यहां पर, उसने इसको किससे लिया है, आर से लिया है, तो आर सेकंड लास्ट होगा पढ़ने वाला, तभी तो ये आखिरी वाले को देगा अखबार के लिए। भाई अब तू पढ़ ले, मैंने तो पढ़ लिया। अगली लाइन में क्या बोला है, क्यों इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम व्यक्ति नहीं है। तो क्यों ना तो पहला है ना अंतिम है, तो फिर क्यों यही तो होगा बीच वाला, और यही तो जानना था। कहानी खत्म, बस इतने पर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। अब आगे नहीं जानना है कौन कहां बैठेगा, फालतू के चक्कर में नहीं पढ़ना है, जो चाहिए था वो मिल गया, तेज निकल जाओ अगले क्वेश्चन पर। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से करो, आपके पास में 1 मिनट का टाइम है। वैसे तो 1 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर भी 1 मिनट ले लो आप, करिए जल्दी से भाई।
चलिए भाई, हो गया टाइम, ध्यान से देखिए जल्दी से। आपसे क्या पूछा गया है, दूसरा उच्चतम दूसरे नंबर वाला निकालना है। अच्छा 7 लड़के हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और हमें ये वाला निकालना है। ठीक है भाई, लग जाओ फिर क्या काम पर। देखो इसमें क्या बोला गया है, इनके आईक्यू का हमको कंपैरिजन करना है। B2 का आईक्यू B6 से अधिक है, मतलब 2 का आईक्यू, मैं B2 नहीं लिख रहा, सीधे 2 लिख रहा हूं। 2 का आईक्यू 6 से अधिक है। ठीक है सर। B5 का आईक्यू सबसे तीसरा सबसे कम है, तो 1 2 तीसरे पर यहां B5 आएगा। अच्छा B4 का आईक्यू 6 लड़कों से अधिक है, B6 से नहीं, 6 लड़कों से अधिक है, तो 1 2 3 4 5 6 से अधिक है, मतलब B4 का आईक्यू सबसे ज्यादा है। आगे आ जाइए, B3 का आईक्यू B2 से कम है। भाई 2 से कम है किसका, 3 का, तो अभी बोलेंगे सर 2 से तो 6 का भी कम था, 2 से 3 का भी कम है, लेकिन 6 और 3 में किसका कम किसका ज्यादा नहीं पता। आगे आ जाइए, B1 का आईक्यू B2 से अधिक है, B1 का इस 2 से भी अधिक है। ठीक है जी, 1 का जो आईक्यू है वो 2 से अधिक है। बढ़िया भाई। आगे बढ़ा गया, B7 का आईक्यू सबसे कम है, 7 यहां आ गया। ठीक है जी, अब जरा देखो कितनी जगह खाली बची, 1 2 3 4, और यहां डेटा भी कितनों का है, 4 का, और इन चारों में सबसे अधिक है 1, उससे कम है 2, और 2 से कम है 6 और 3। तो इसका मतलब है इन चारों में सबसे अधिक यहां 1, फिर 2, फिर उससे कम पर 6 और 3 का नहीं पता हमें, 6 और 3 में से कौन पहले और कौन बाद में आएगा, तो वो ऐसे अरेंज कर दिया। मुझे तो ये वाला जानना था ना, ये तो 1 आ गया, कहानी खत्म। B1 है हमारा आंसर भाई। क्या आप समझ पाए, ए नहीं है B1 है भाई, B1। जिन्होंने B1 आंसर दिया है एकदम सही है। अच्छा इस वाले क्वेश्चन को करो, O के बाद तीसरे स्थान पर कौन आएगा, O के बाद तीसरे स्थान पर कौन आएगा। फटाफट स्पीड से ये वाला क्वेश्चन खत्म कर दो आप लोग, कि O के बाद तीसरे स्थान पर कौन आएगा। सर क्वेश्चन सीरियस वीडियो नहीं है, मैं समझा नहीं, मैं क्या कहना चाह रहे हो भाई अजीत। सर मेरा गलत हो गया, सर मेरा सही था, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका आंसर भी दे दो जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर भी दे दो भाई, बिना समय लिए। देखो कितने व्यक्ति हैं, बस टाइम अप। सबसे पहले तो आखिरी लाइन में पढ़ो क्या पूछा है, ओ के बाद तीसरा व्यक्ति कौन था। चलो तो पहले कितने हैं, एकमात्र रनवे है जिसका 7 उड़ानों द्वारा प्रयोग किया जाना है, तो 7 उड़ाने भरने हैं भाई। एरोप्लेन कहां से, आपके एयरपोर्ट से। 1 2 3 4 5 6 7, एक के बाद एक उड़ेंगे, सबसे पहले यहां, सबसे आखिरी वहां। अच्छा ये बोल रहा है P और Q ना तो सबसे पहले और ना सबसे आखिरी है, तो P और Q में से कोई भी सबसे पहला भी नहीं होगा, और P और Q में से कोई भी सबसे आखिरी भी नहीं होगा। काट दो यहां लिखकर। ठीक है भाई, ये बोल रहा है S R के बाद दूसरे स्थान पर उड़ान भरेगा। S जो है ना R के बाद दूसरे स्थान पर, R के बाद दूसरे स्थान का मतलब क्या है, R के बाद एक छोड़कर दूसरे स्थान पर S। ठीक है सर। M O से पहले दूसरे स्थान पर उड़ान भरेगा, O से पहले दूसरे स्थान पर M है, तो O से पहले एक छोड़कर M उड़ान भरेगा। N O के बाद और R से पहले उड़ान भरेगा। भाई N जो है ना वो O के तो बाद में और R से पहले, तो कैसे अरेंज करें, इधर लिख दूं इस बात को, M एक छोड़कर O, ये था भाई, आपने बोला हाँ जी सर। तो N जो है वो O के बाद लेकिन R से पहले, तो R इधर आ गया,
एक छोड़कर फिर एस। तो देखो एन ने ओ के बाद आर से पहले उड़ान भरी है। तो जरा देखना कितना अरेंज हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 तो अरेंज हो ही गए, और 7 ही तो अरेंज करने थे, बस हो गए भाई अरेंज। ओ के बाद तीसरा, 1 2 तीसरा, ओ के बाद 1 2 तीसरा यहां वाला चाहिए हमको। तो क्या बोला गया है, क्यू एस से ठीक पहले रनवे का उपयोग करेगा, एस से ठीक पहले यहां क्यू, तो यहां क्यू आ गया भाई, और यही आंसर देना था, खत्म कहानी। क्यू आ गया, क्यू क्यू क्यू, ऑप्शन फर्स्ट, वेरी गुड भाई, लगभग सभी का आंसर सही है। आयुष बोलना सर कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे भाई आयुष आपको पहले वाले टाइप में भी कंफ्यूजन हो रहा था और इस वाले में भी हो रहा है। इसका मतलब है जनाब आपको वीडियोस को दोबारा देखने की जरूरत है, और इस बात को थोड़ा सीरियसली लें मेरी को। चलो ये वाला क्वेश्चन करो फिर। इसमें पूछ रहा है दूसरे नंबर पर कार्यालय कौन पहुंचा, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को। दूसरे नंबर पर कौन पहुंचा हमको ये बताना है, इस क्वेश्चन को जल्दी से करें आप लोग भाई, करिए करिए करिए। श्वेता आप एक बार और देखना प्लीज मेरे कहने पर ये वीडियो, ठीक है ना। निखिल ने एकदम सही बात कही है कि आयुष को 2 से 3 बार वीडियो रिवीजन करनी पड़ेगी, कॉपी पेन लेकर। पहले सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तब आंसर देखना होगा, तब जाके एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नमस्ते सर, मैं आपकी क्लास रिकॉर्डेड देखता हूं, यू आर बेस्ट, थैंक यू भाई। गौरवेंद्र, चलिए जी, आइए यहां पर 7 कर्मचारी हैं भाई, और हमें चाहिए दूसरे नंबर वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7, बहुत प्यार से समझाऊंगा, प्यार से समझना। 7 व्यक्ति क्रम से अपनी ऑफिस जा रहे हैं, पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। मुझे चाहिए दूसरा वाला कौन है, ये निकालना है मुझे। चलो भाई देखो, वाई टी से ठीक पहले पहुंचता है, वाई जो है ना भाई वो टी से ठीक पहले पहुंच जाता है, बढ़िया, लेकिन डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं। वाई जो है टी से तो ठीक पहले आ गया, लेकिन डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं। इसका मतलब है डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं का मतलब है कि डब्ल्यू और वाई के बीच में भी कोई ना कोई आता होगा। तुरंत डब्ल्यू के तुरंत बाद वाई नहीं आया, डब्ल्यू के बाद में पहले कोई और आया, फिर कोई और आया हो सकता है, फिर वाई आया हो सकता है, ठीक है। सर प्रैक्टिस के लिए सिर्फ पीवाईक्यू बुक लेने से हो जाएगा, बिल्कुल कुमारी, आराम से मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए जल्दी से, ये बोल रहा है वाई टी से ठीक पहले पहुंचता है लेकिन डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं। वाई टी से ठीक पहले पहुंचा लेकिन डब्ल्यू के तुरंत बाद नहीं, इसलिए हमने बीच में कोई ना कोई ले लिया। सबसे बाद में पहुंचता है, कौन पहुंचता है, मिसिंग है कुछ तो भाई यहां से, तो मैं लिख देता हूं कौन था, वी मान लेते हैं यहां पर, वी, क्वेश्चन में वी आना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहां होगा वी अराइव लेटर, वी सबसे बाद में पहुंचा है तो यहां पर सबसे बाद पर वी लिख दो, ठीक है भाई, टाइपिंग मिस्टेक है। अगर इसका आंसर आपका नहीं आया है तो टेंशन मत लेना, टाइपिंग मिस्टेक थी। वी सबसे बाद में पहुंचता है,
एक्स टी के तुरंत बाद पहुंचता है। टी के तुरंत बाद कौन पहुंचा? एक्स। जिसके ठीक बाद कौन पहुंचा? जेड। डब्ल्यू टी से पहले पहुंचता है, ठीक है जी, टी से पहले ही पहुंचा है डब्ल्यू, ठीक पहले नहीं, पहले ही पहुंचा है। तो अब आपको बताना है दूसरे नंबर पे कौन पहुंचेगा। तो जरा देखना, ये वाला जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, ये कितने व्यक्तियों का दिख रहा है? कम से कम 1 2 3 4 5 6 व्यक्तियों का दिख रहा है ना। टोटल 7 हैं, लेकिन 7 में से सबसे आखिरी तो मुझे दिख ही गया, तो बस फिर यहां बाकियों को अरेंज कर दो। डब्ल्यू, एक छोड़कर वाई, फिर टी, फिर एक्स, फिर जेड। तो भाई यहां कौन आएगा दूसरे नंबर पर? जो भी बचा, तो वो कौन बचा है? यू। कहानी खत्म भाई, यही आंसर है। यू 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 यू। वेरी गुड भाई, जिन्होंने यू आंसर दिया है उनका एकदम सही आंसर है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं अभी समझ में आ गया आपके? किसी को अब दिक्कत तो नहीं है, या अभी भी दिक्कत है तो जल्दी से बताओ। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये रहा, ये वाला क्वेश्चन और करो भाई जल्दी से। इसमें आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है एन और एस के बीच में कौन है। ट्यूशनों की संख्या का कंपैरिजन हो रहा है और ये बोल रहा है कि एन और एस के बीच में कौन आने वाला है। सर पी वाई की का कोई भी बुक ले लें, बिल्कुल भाई। मनीष पूछ रहे हैं सर रीजनिंग का सिलेबस कब खत्म होगा? हाय रे सिलेबस, होए रे सिलेबस भाई, डेली 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 दिन में 3 बार क्लास में पूछ लेते हैं, 10 बार मेरे से बुलवा लेते हैं। और इन भाई साहब को कल की क्लास का नहीं पता होगा, मैंने लास्ट क्लास में कितनी बार बताया है अब तक। मेरे से आज के बाद कोई ये नहीं पूछेगा सिलेबस कब होगा। कितनी बार बताऊं मैं आपको भाई, जनवरी के एंड तक सिलेबस खत्म कर देंगे हम, 10 दिन रह गए, खींचेंगे दिन रात करके। चलिए इसका आंसर बताइए भाई। अच्छा ये बताओ, मेरा सिलेबस सबसे पीछे चल रहा है क्या आपके उसमें? आपके बैच में मेरा सिलेबस सबसे पीछे चल रहा है क्या? देखिए भाई जल्दी से ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। 7 शिक्षक एम एन ओ पी क्यू आर और एस अलग अलग संख्या में ट्यूशन लेते हैं। 7 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 7 टीचर हैं जो अलग अलग संख्या में ट्यूशन पढ़ाते हैं भाई, बिल्कुल। पी एस से अधिक ट्यूशन लेता है। पी जो है ना भाई वो एस से अधिक ट्यूशन लेता है, ठीक है, तो पी के ट्यूशन एस से अधिक होंगे। हमें पूछा क्या गया है कि एन और एस के बीच में कौन पढ़ाता है, ठीक है। पी एस से अधिक ट्यूशन लेता है, एम क्यू से अधिक ट्यूशन लेता है। एम जो है वो क्यू से अधिक ट्यूशन ले रहा है, ठीक है भाई। आर दूसरी सबसे बड़ी संख्या में ट्यूशन लेता है, मतलब आर यहां ट्यूशन ले रहा है, ठीक है। ओ के ट्यूशनों की संख्या केवल 4 शिक्षकों के ट्यूशन से कम है, तो ओ की संख्या 1 2 3 4 से कम है, मतलब ओ यहां है 5वें नंबर पर, ठीक है भाई। एन पी से कम ट्यूशन लेता है लेकिन एम से ज्यादा लेता है। एन जो है ना वो पी से तो कम ट्यूशन लेता है लेकिन एम से ज्यादा लेता है ट्यूशन, ठीक है जी भाई। आगे आ जाइए। क्यू सबसे कम ट्यूशन लेता है, तो क्यू सबसे कम पर आ गया। एस दूसरी सबसे कम संख्या में ट्यूशन लेता है, तो एस सबसे कम पर दूसरे नंबर पर आ गया। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब 1 2 3 डेटा बचे बैठने को, 1 2 3, और हमारे पास 3 लोग बचे। कौन कौन? एक तो बचा एम, एक बचा पी और एक बचा एन। तो उन तीनों का रिश्ता तो यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है भाई, कि पी से कम फिर एन है और एन से कम एम है, तो पी यहां पर आ गया, पी से कम एन आ गया, एन से कम पर एम यहां आ गया। देखो पी से कम है एस, हाँ जी पी से कम तो सभी हैं, एस भी कम हो गया।
अच्छा क्यू से कम, एम से कम है क्यू, तो एम से कम है क्यू, बिल्कुल भाई। कम होने का मतलब ये नहीं होता कि इसके ठीक बाद आएगा, ठीक कम लिखना होता है फिर उसको। कम का मतलब तो ये है कि पी यहां है तो उससे कम अब सब है, तो इसने एक बार बोल दिया पी से कम एस है, हाँ जी सर ठीक है कम है। अब आपसे पूछा है एन और एस के बीच में कौन कौन है, तो एम और ओ है, ओ एम, एम और ओ। मुझे उम्मीद है ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही चैप्टर है। कुछ क्वेश्चंस इसमें और हैं जो मैं आपके प्रैक्टिस के लिए इसमें साथ में अपलोड करा दूंगा, तो ये क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अब मिलेंगे आपसे कल की क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है ये छोटा सा चैप्टर था, सीक्वेंस एंड ऑर्डर, रैंकिंग अलग चैप्टर है, ये रैंकिंग नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, कल मिलेंगे आप सभी से, ठीक है भाई।